अंग्रेजों ने लगभग 200 साल हिंदुस्तान में राज किया, लेकिन उतना नुकसान नहीं किया जितना नुकसान इस देश में रहने वाले मुसलमान ने किया है। बोले तो कैसे? पाकिस्तान बना के। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान तो जिन्ना ने बनाया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आधी सच है। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का सपना देखा था, पाकिस्तान नहीं बनाया था। लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान ने जिन्ना का सपना को साकार कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया वो लोग तो कभी पाकिस्तान गए ही नहीं, सारे के सारे हिंदुस्तान में ही रह गए। आज इस विषय वस्तु पर मैं आपको तथ्य और तर्कों के आधार पर इसे समझाने की प्रयास करूंगा। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप पूरी तरह समझ सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मीकांत एंड द क्वेश्चन मार्क यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सबको इलेक्शन के बारे में तो पता होगा। मैं 2024 में होने वाले चुनावों के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस चुनावों की जिस चुनाव के कारण जिन्ना का सपना साकार हुआ, जिस चुनाव के कारण हिंदुस्तान को दो हिस्से में बांटा गया। मैं बात कर रहा हूँ 1946 की चुनाव के बारे में। 1946 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव को आधार में रखते हुए हम विश्लेषण करेंगे कि किस तरह हिंदुस्तान के मुसलमान ने पाकिस्तान बनाने में सहायता किया था और पाकिस्तान बनाया था। तो दोस्तों, 1946 में जो चुनाव हुआ था आज़ादी से पहले, इस चुनाव का मुद्दा ना ही रोटी मकान और कपड़ा था, बल्कि इसका मुद्दा था अखंड भारत या तो सिर्फ पाकिस्तान। और ये जो चुनाव होना दो पार्टी के बीच में हुआ था। पहला जो पार्टी था वो कांग्रेस, जो आजकल हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। दूसरा था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसे हम मुस्लिम लीग कहते हैं। और इस चुनाव का खास बात यह था कि इसी चुनाव में मुसलमानों के लिए सीट रिजर्व रखा गया था। जैसे कि केंद्रीय असेंबली में, जिसे आजकल हम लोकसभा कहते हैं, टोटल 102 सीट था, जिसमें से 30 सीट मुसलमानों के लिए रिजर्व था। और प्रांतीय असेंबली, जिसे हम स्टेट असेंबली कहते हैं और विधानसभा भी कहते हैं, उसमें 1585 सीट था, जिसमें से 492 सीट मुसलमानों के लिए रिजर्व था। और ये सब वो इलाका था जहां पर मुसलमान बहु मात्रा में पाए जाते थे, और आज भी उससे कई गुना पाए जाते हैं मुसलमान। अब इस चुनाव के नतीजे में एक नजर डालते हैं। केंद्रीय असेंबली के मुस्लिम रिजर्व टोटल 30 सीटों में से मुस्लिम लीग ने 30 के 30 पर जीत हासिल किया और अपना झंडा लहराया था। जबकि स्टेट असेंबली का 492 सीट में से 429 सीट में मुस्लिम लीग ने जीतकर अपना परचम लहराया था। तो आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पाकिस्तान के लोग ने ही वोट दिया होगा। तो भाईजान, मैं आप सबको बता दूं कि ये वोट पाकिस्तान से बिल्कुल भी नहीं दिया गया था। ये जितना भी वोट दिया गया था ना, सब के सब आज के दिन वो सारे इलाके हिंदुस्तान में ही है। मतलब मुस्लिम लीग ने ज़्यादातर जीत हासिल हिंदुस्तान में ही किया था। जैसे कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, असम, मद्रास, जिसे आजकल हम तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं, इन सारे क्षेत्रों में मुस्लिम लीग ने भारी मात्रा में जीत हासिल किया था। और जिन मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को वोट दिया था, उनको अच्छे तरह से पता था कि उनका जो इलाका है किसी भी हालत में पाकिस्तान में नहीं मिलने वाला था। फिर भी ये सब जानते हुए भी वो लोग मुस्लिम लीग को वोट दिया था। इस चार्ट को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में जो मुस्लिम का रिजर्व सीट था वो कितना कितना जीत हासिल किया था। जैसे कि यूपी में 66 सीटों में से 44 में जीत हासिल किया, बिहार में 46 में 34 में हासिल किया, महाराष्ट्र और गुजरात में 30 के 30 में जीत हासिल किया, मद्रास में, जैसे कि तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में 28 में से 28 सीटों में जीत हासिल किया, असम में 34 में से 31 सीटों में हासिल किया, पंजाब में 86 में 74 में हासिल किया, बंगाल में 119 में 113 सीट में जीत हासिल किया, और उड़ीसा में 4 में से 4 रिजर्व सीट में से जीत हासिल करके अपना झंडा गाड़ा था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। ये तो था वो इलाका जो आज के दिन हिंदुस्तान में। आप जानते हैं पाकिस्तान के इलाके में क्या हुआ था इस इलेक्शन का नतीजा। NWFP, जिसे आजकल केपी के नाम से जाना जाता है, उसी में मुस्लिम लीग ने कुछ भी हासिल नहीं किया था, और NWFP में कांग्रेस ने सरकार बनाया था। मतलब मुस्लिम लीग को किसी तरह से सपोर्ट नहीं किया गया था।
पाकिस्तान बेस पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और कांग्रेस की सरकार दोनों मिलकर गठबंधन की सरकार बनाया था। मतलब पंजाब में भी मुस्लिम लीग को ज़्यादातर समर्थन नहीं मिला था। यहाँ तक कि सिंध में भी मुस्लिम लीग को बहुमात्रा से मतदान नहीं मिला था। मतलब साफ है कि जिस बहुमात्रा से हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग को समर्थन मिला था, उसी मात्रा से पाकिस्तान में मुस्लिम लीग को समर्थन नहीं मिला था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान बनाने में किसका सबसे ज़्यादा हाथ था। जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान के मुसलमानों का। इसी चुनावों का सबसे रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली बात यह था कि जिस इंसान ने पाकिस्तान बनाने का सपना देखा था, जिस इंसान ने पाकिस्तान बनाया था, वो किसी रावलपिंडी, पेशावर, इस्लामाबाद, कराची या लाहौर से इलेक्शन नहीं जीता था। वो इंसान मोहम्मद अली जिन्ना इलेक्शन जीता था महाराष्ट्र के पाइकोला रीजन से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत के मुसलमान ने किस तरह से इस देश के साथ धोखा किया था और पाकिस्तान बनाने में अपने पूर्ण सहमति किया था। अगर हम इसका परसेंटेज भी निकालें ना, हिंदुस्तान में रहने वाले 100% मुसलमानों में से 95.5% मुसलमान ने मुस्लिम लीग का समर्थन किया था और 4.5% जो मुसलमान थे वो कांग्रेस को समर्थन दिया था, यानी कि हिंदुस्तान की तरफ थे। और ये जो 4.5% मुसलमान जो है ना, वो इसीलिए वोट दिए थे क्योंकि कांग्रेस में कुछ नेता ऐसे भी थे जो मुसलमान कैटेगरी से बिलोंग करते थे, जिस कारण ये 4.5% वोट कांग्रेस को मिला था। नहीं तो ये जो 4.5% वोट जो है ना, वो भी मुस्लिम लीग को ही मिल जाता। लेकिन जानकर आश्चर्य लगता है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने में मदद किया, जिन लोगों की सहायता से पाकिस्तान बना, वो लोग कभी पाकिस्तान गए ही नहीं। वो तो पाकिस्तान बनाने के लिए ही वोट दिए थे ना, लेकिन पाकिस्तान नहीं गए वो लोग। इसको भी देखते हैं कि कितने लोग गए, कितने लोग आए, कितने लोग नहीं गए। इसको भी हम थोड़ा देखते हैं। 1947 में हिंदुस्तान का जो मुस्लिम आबादी था वो 4.25 करोड़ था और उनमें से 72.26 लाख लोग ही पाकिस्तान गए थे और बाकी का जो बचे थे 3.25 करोड़ मुसलमान, वो तो हिंदुस्तान में ही रह गए। मतलब पाकिस्तान तो बना दिया, लेकिन वो लोग पाकिस्तान नहीं गए, हिंदुस्तान में ही रह गए। मुस्लिम लीग को वोट मिला था 95%, लेकिन उधर गए कितने लोग? 60%। अगर हम 72.26 लाख को अगर हम इसका परसेंटेज निकालें 4.25 करोड़ से, तो 16% होता है। मतलब 16% लोग ही, 16% मुसलमान ही पाकिस्तान गए थे, बाकी का जो हिंदुस्तान में ही रह गए। और इसमें भी एक बहुत बड़ा सवाल है, जो 16% गए थे ना, वो उन रीजन में से नहीं गए थे जो बहुमात्रा से मुस्लिम लीग को वोट दिया था। जैसे कि आप ये चार्ट देख के पता कर सकते हैं, पंजाब से 55.50 लाख लोग गए थे। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं, अगर यहाँ से 50 लाख लोग गए थे, बाकी जो 40 लाख है वो विभिन्न शहरों से, विभिन्न सिटी से गए हुए थे। लेकिन उतना मात्रा से नहीं गए थे, क्योंकि इससे 50 आ गए तो बाकी का 40 है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल से 7 लाख लोग गए, यूपी और दिल्ली से 4.65 लाख लोग गए, राजस्थान से 2.35 लाख लोग गए, महाराष्ट्र और गुजरात में से 1.60 लाख गए थे। महाराष्ट्र और गुजरात से 1.60 लाख लोग पाकिस्तान गए। हैदराबाद में से 95,000 लोग ही गए, जहां पर 28 में 28 सीट मुस्लिम लीग जीता था, लेकिन गए कितने लोग? 95,000 लोग गए थे। ये तो आश्चर्य होने वाली बात है। मद्रास, जिसे आज का हम तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश कहते हैं, वहीं से ओनली 18,000 लोग ही, ओनली 18,000 मुसलमान ही पाकिस्तान में गए थे। और क्योंकि मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूं, उड़ीसा से जो रिजर्व सीट था ना मुसलमान के लिए, वो 4 था और 4 में से 4 ही मुस्लिम लीग जीता था। लेकिन उड़ीसा से एक भी मुसलमान पाकिस्तान में नहीं गया था। अब आप स्वयं विचार कीजिए कि पाकिस्तान किसने बनाया था। और जो पाकिस्तान बनाया गया था ना, इसमें और एक व्यक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसे हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, जिन्होंने ये तो कह दिया कि अगर पाकिस्तान बनेगा तो मेरे लाश से बनेगा, लेकिन उनके जीते जी ही पाकिस्तान बन गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं उखड़ पाया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस राष्ट्र का बेटा तो हो सकता है, पिता नहीं। जो राष्ट्रपिता वाला फीलिंग जो है ना, उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसे पाकिस्तान ना बन सके। उल्टा वही काम किया था जैसे पाकिस्तान बनने में
और सहज हो गया था। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, गांधी जी ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे इस देश को फायदा हो या अखंड भारत हमेशा से रहे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको वैल्यू जरूर मिला होगा। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिला है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले बार एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।